अगला टॉपिक है हमारा फ्री फॉल। फ्री फॉल, फ्री फॉल का एग्जाम्पल क्या है? ये बैंड है, इस बैंड को मैंने छोड़ दिया तो ये बैंड अंडर फ्री फॉल हो जाएगा। ग्रेविटी इसको पुल कर लेगी, एक्सेलरेशन लग जाएगी इस पे। एक्सेलरेशन किस वजह से लगेगी? ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स जो अर्थ लगा रही है, ठीक है। और वो एक्सेलरेशन कितनी लगेगी, जिसको हम स्मॉल जी कहते हैं, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। क्या है ये? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं जिसको। एक्सेलरेशन किसकी वजह से? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। कितनी होती है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नियर बाय द अर्थ सरफेस। और अब 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कब लेते हैं हम? तब लेते हैं जो हाइट से ऑब्जेक्ट फॉल कर रहा है वो हाइट नेग्लिजिबल है अर्थ के रेडियस के कंपैरिजन में। अर्थ का रेडियस कितना है? अर्थ्स रेडियस इज इक्वल टू 6400 किलोमीटर। 6400 किलोमीटर के कंपैरिजन में जिस हाइट से ऑब्जेक्ट फॉल कर रहा है वो नेग्लिजिबल है, तो हम उस टाइम पे g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले सकते हैं। किसी किसी क्वेश्चंस में g इज इक्वल टू 10 भी लेने के लिए मिलता है हमें, किसी किसी क्वेश्चंस में आ जाता है, तो उससे हमारी कैलकुलेशंस और इजी हो जाती हैं। लेकिन हमारा जो मेन वैल्यू है वो क्या है? अगर कुछ भी मेंशन नहीं है क्वेश्चन के अंदर तो हम क्या लेंगे? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर स्मॉल g की वैल्यू, ठीक है। तो अगर हम देखें कि ऑब्जेक्ट अगर फॉल कर रहा है, ये एक्स एक्सिस है, ये माइनस एक्स एक्सिस है, ये y है, ये माइनस y एक्सिस है, तो ऑब्जेक्ट अगर हम फॉल कर रहा है तो हम ये वाली डायरेक्शन को नेगेटिव ले लें और ये वाली डायरेक्शन को, ये जो ऊपर जाने की डायरेक्शन को हम पॉजिटिव ले लें, तो हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो जो नेगेटिव हो जाएगी। क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारी माइनस जी हो जाएगी, है ना, क्योंकि हमने नीचे वाली डायरेक्शन को नेगेटिव लिया है और एक्सेलरेशन किस तरफ लगती है? नीचे की तरफ, ग्रेविटी की वजह से। तो क्या होगा? माइनस जी हो जाएगी। ये साइन कन्वेंशन है। अगर हमने वर्टिकली अपवर्ड्स डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया हुआ है एंड वर्टिकली डाउनवर्ड्स डायरेक्शन को नेगेटिव लिया हुआ है, तो जितनी भी क्वांटिटीज वर्टिकली अपवर्ड्स डायरेक्शन में होंगी, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, उनके साथ पॉजिटिव साइन आ जाएगा। और जो भी क्वांटिटीज वर्टिकली डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में होगी उनके साथ नेगेटिव आ जाएगा। ऐसे ही प्लस एक्स एक्सिस को हमने पॉजिटिव लिया हुआ है और नेगेटिव एक्स एक्सिस को हमने नेगेटिव लिया हुआ है, तो जो भी क्वांटिटीज प्लस एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में होंगी, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, उनके साथ पॉजिटिव साइन आ जाएगा। और माइनस एक्स एक्सिस में होंगी तो उनके साथ नेगेटिव साइन आ जाएगा। साइन कन्वेंशन को हम उल्टा भी ले सकते हैं, वो अपनी मर्जी होती है। तो हमारे जो इक्वेशंस ऑफ मोशंस हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर एक्सेलरेशन आता है, उसके अंदर क्या होगा? उसके अंदर क्या चेंज आएगा? तो हमारी इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या था? v इज इक्वल टू u प्लस at, v इक्वल टू u माइनस gt हो जाएगा। एक ही जगह क्या आ जाएगा? a इज इक्वल टू, अब क्या है? माइनस जी है। एक्सेलरेशन हमारा क्या है? नेगेटिव ऑफ g, नीचे वाली डायरेक्शन को हमने नेगेटिव लिया है। s इज इक्वल टू ut माइनस हाफ g t स्क्वायर। v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gs। हमारी इक्वेशन ऑफ मोशंस ये बन जाएंगी फ्री फॉल के केस में। फ्री फॉल के केस में हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन ये बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? आगे देखते हैं। हमने अगर u इक्वल टू 0 लिया एट टाइम t इक्वल टू 0 पे, u इक्वल टू 0 लिया एट t इक्वल टू 0 पे, तो फ्री फॉल का ग्राफ कैसे बनेगा? एक्सेलरेशन का ग्राफ कैसे बनेगा? वेलोसिटी का ग्राफ कैसे बनेगा? डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ कैसा बनेगा? वो हम देखते हैं। अगर u इक्वल टू 0 एट t इक्वल टू 0 है तो ग्राफ कैसा बनेगा? ये मैंने टाइम की एक्सेस ले लिया, टाइम, ये मैंने एक्सेलरेशन माइनस a, तो कुछ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो हमारी कांस्टेंट रहती है,
तो अगर कांस्टेंट है उसकी वैल्यू क्या रहती है -9.8 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि माइनस इसलिए क्योंकि हमने नीचे वाली डायरेक्शन की तरफ नेगेटिव लिया हुआ है। तो कुछ ग्राफ ऐसा बनेगा -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये कांस्टेंट हो जाएगा, टाइम के साथ हमारी जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ रही है वो कांस्टेंट है। यही अगर हम वेलोसिटी का ग्राफ देखते हैं तो वेलोसिटी तो हमारी इंक्रीज हो रही होगी नीचे की तरफ। कोई भी ऑब्जेक्ट फॉल कर रहा है तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होगी क्योंकि एक्सेलरेशन लग रही है नीचे के तरफ ही। तो ये टाइम पे एक्सिस है और ये मैंने -v वेलोसिटी ले ली। तो इसकी स्लोप क्या होगी? इसकी स्लोप होगी स्लोप इक्वल टू -9.8। यही होता है ना। ए क्या होता है? dv/dt। एक्सेलरेशन होती है vt ग्राफ की स्लोप, है ना। तो ये स्लोप है जो इसकी, वो हमारे एक्सेलरेशन आ जाएगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ऐसे कर्व बन जाएगा स्ट्रेट लाइन, ठीक है। यही अगर हम डिस्प्लेसमेंट देखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ कैसा बनेगा? ये मैंने ले लिया टाइम, ये ले लिया मैंने डिस्प्लेसमेंट। तो कुछ ग्राफ ऐसा बनेगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऐसा बनेगा। तो आई होप सबको फ्री फॉल समझ में आ गया होगा। फ्री फॉल का क्या मतलब होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट अगर फ्री फॉल में है तो इसका मतलब वो है कि ग्रेविटी उसको पुल कर रही है। अब ये फ्री फॉल के अंदर हम कभी भी एयर रेजिस्टेंस नहीं लेते, उसको नेग्लिजिबल लेते हैं। किसी भी क्वेश्चन के अंदर फ्री फॉल के लिए हम एयर रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल लेंगे, ठीक है। फ्री फॉल के अंदर हम एयर रेजिस्टेंस नहीं लेते। तो ये इक्वेशंस ऑफ मोशन है फ्री फॉल के अंदर। ये मैं रब कर रहा हूं, तुम नोट कर लेना पॉज करके। इक्वेशंस ऑफ मोशंस और फ्री फॉल को मिला के क्वेश्चंस करते हैं। अ बॉल इज प्रोजेक्टेड vertically upwards, is projected vertically upwards at a speed of 50 meter per second. A ball is projected vertically at a speed of vertically upwards at the speed of 50 meter per second. Find a maximum height time taken to reach maximum height C, speed at half of maximum height. A ball is projected vertically upwards at a speed of 50 meter per second. Find maximum height, time taken to reach maximum height, speed at half of maximum height. ठीक है, इस क्वेश्चन को करो पॉज करके, ट्राई करो। चलो कर लिया, करते हैं हम बोर्ड पे करते हैं। तो मैक्सिमम हाइट कैसे आएगी? मैक्सिमम हाइट हमें क्या क्या दे रखा है? हमें दे रखा है इसमें जो हमारा g है उसको 10 लेना है। क्वेश्चन में गिवन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टेक g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसके अंदर हम देखें ए पार्ट, मैक्सिमम हाइट कैसे निकलेगी? इक्वेशंस ऑफ मोशन देखो क्या होगा। हमें क्या क्या दे रखा है? हमें स्पीड दे रखी है बॉल की 50 मीटर पर सेकंड अपवर्ड प्रोजेक्टेड था। तो ऊपर के लिए हमने 50 मीटर पर सेकंड को पॉजिटिव लिया। हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी थी u वो 50 मीटर पर सेकंड थी प्लस 50 मीटर पर सेकंड। जो हमारी a है वो क्या है? -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। माइनस g है ना, g क्या है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और a क्या होगा? एक्सेलरेशन क्या होगा? जो हमारी नीचे की तरफ है ना g, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ लगती है तो नेगेटिव आ गया। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है? मैक्सिमम हाइट s पूछा है।
डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? तो क्या आएगा, जो v है हमारा वो क्या होगा, 0 होगा, 0 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि बॉल सबसे ऊपर जाके वहां पर जो उसकी वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगी। कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी? थर्ड, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gs। तो v क्या है? 0, u क्या है? 50 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 10 इंटू s। हमें यहां से s निकालना है, तो क्या होगा s? 50 का स्क्वायर कितना होता है? 2500 अपॉन 20, तो कितना आया? 125 मीटर। ये आया आंसर। ठीक है, इसको नोट कर लो, पॉज करके नोट कर लेना, 125 मीटर। नेक्स्ट क्या पूछा है? टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट। टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट। अब टाइम कितना लगेगा? टाइम कैसे निकालेंगे हम? v इज इक्वल टू यू प्लस या u माइनस जी टी। यू प्लस ए टी है ना, वो u माइनस जी टी हो जाएगा। ठीक है, तो v क्या है? 0। इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 50 है, माइनस 10 इंटू टी, 10 है ना g, तो t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। ये सेकंड का आंसर आ गया। सेकंड का आंसर आ गया है। अब सी हमें निकालें, स्पीड क्या निकालना? स्पीड एट हाफ ऑफ मैक्सिमम हाइट। जब बॉल मैक्सिमम हाइट के हाफ पे पहुंचेगी उस टाइम क्या स्पीड होगी वो पूछा है। तो मैक्सिमम हाइट कितनी थी? 125 मीटर। 125 मीटर, ठीक है, तो इसकी हाफ ले लिया हमने, ये हमारा एस हो जाएगा। नोट कर लेना, सी एस क्या हो जाएगा? 125 अपॉन 2 मीटर। ठीक है, v पूछा है फाइनल वेलोसिटी, मतलब हाफ ऑफ मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी प्लस 50 मीटर पर सेकेंड, और a क्या है? माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी? बताओ जल्दी बताओ, सोच के बताओ। v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gs। v पता करना है, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 50 का स्क्वायर माइनस 2, g कितना है? 10, s कितना है? 125 अपॉन 2। ठीक है, तो क्या है ये? v स्क्वायर इज इक्वल टू 2500 माइनस 1250। तो ये क्या आया? ये आया v इक्वल टू 12, v स्क्वायर इज इक्वल टू 1250। ठीक है, अच्छा v क्या आ जाएगा इससे? ये आएगा 625 इंटू 2। 625 क्या होता है? 25 इंटू 25, तो 25 रूट से बाहर आ जाएगा, 25 रूट 2, तो कितना आ गया? ऑलमोस्ट इक्वल टू 35 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्लियर बच्चा लोग? आगे बढ़े। 35 मीटर पर सेकेंड, ऑलमोस्ट इक्वल टू 35 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, चलो। हमें कुछ भी नहीं करना, हमें इक्वेशंस ऑफ मोशन के फॉर्मूले देखने हैं और कैसे लगेंगे वो देखना है। सिंपल फॉर्मूलाज हैं। फ्री फॉल के अंदर क्या होगा? एक ही जगह माइनस जी आ जाएगा, क्योंकि हमने नीचे की डायरेक्शन को नेगेटिव लिया है, और जो भी ऊपर की तरफ डायरेक्शन होगा, जैसे इनिशियल वेलोसिटी हमारी ऊपर की तरफ थी यहां पर, तो हम उसको पॉजिटिव ले लेंगे। ठीक है, तो इससे हमारे आंसर्स क्लियर आ जाएंगे, सही आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, a bullet is going at a speed of 350 meter per second. A bullet going at a speed of 350 meter per second enters a concrete wall
and penetrates a distance of 5 centimeter before it comes to rest. Find the deceleration. डेस्लेरेशन देख के डरना नहीं है बच्चों. फाइंड द डेस्लेरेशन. डेस्लेरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन ही होती है बट उससे स्पीड कम होती है. रिटार्डेशन बेसिकली. A bullet is going at a speed of 350 meter per second, enters a concrete wall and penetrates a distance of 5 centimeter before it comes to rest. Find the deceleration. अब deceleration कैसे निकलेगी? सिंपल एक्सेलरेशन से ही डेस्लेरेशन निकल जाएगी. ठीक है, तो हमारा जो v है वो क्या था? वो 0 हो गया यहां पर, है ना, क्योंकि इट कम्स टू रेस्ट आ जाएगा. u क्या था? 350 मीटर पर सेकेंड. ये हॉरिजॉन्टल मोशन है, फ्री फॉल नहीं है. 350 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, तो अब हमारा जो डिस्टेंस है वो क्या है? 5 सेंटीमीटर. हमें क्या बताना है? a बताना है. तो क्या आएगा? क्या फॉर्मूला लगेगा? v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. इससे ये आ जाएगा. क्लियर है? तो v स्क्वायर इज इक्वल टू मतलब 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 350 का स्क्वायर. v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 a. s कितना है? 5/100. 5 सेंटीमीटर है ना, उसको हमने मीटर में कर दिया. 350 मीटर पर सेकेंड है. तो क्या आएगा? a हमारा आ जाएगा a इक्वल टू 350 का स्क्वायर. अगर a उस तरफ हम लेके जाएंगे तो माइनस ऑफ 350 का स्क्वायर इंटू 100/10 आ जाएगा. ठीक है, ये इससे ये कट गया. 350 का स्क्वायर कितना होता है? 1225. a इज इक्वल टू माइनस 35 का स्क्वायर क्या होता है? 1225 इंटू 10 रेस्ट पावर, ये 10 यहां पर है एक, तो उसका स्क्वायर 100 और 10 रेस्ट पावर 3. ठीक है, a आ जाएगा हमारा माइनस 1225 इंटू 10 रेस्ट पावर 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. माइनस में क्यों है? क्योंकि रिटार्डेशन है. रिटार्डेशन है. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नोट कर लेना पॉज करके. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. A ball is dropped from a balloon going up by a speed of 7 meter per second. A ball is dropped from a balloon going up by a speed of 7 meter per second. The height of balloon was 60 meter at the time of dropping the ball. A ball is dropped from a balloon going up by a speed of 7 meter per second. The height of a balloon was 60 meter at the time of dropping the ball. Find the time. The ball takes to reach the ground. Find the time the ball takes to reach the ground. चलो यहां पर करते हैं आंसर. क्या मतलब हुआ इसका? कि एक बैलून ऊपर जा रहा था, उससे एक बॉल है वो नीचे फेंकी गई. ठीक है, ड्रॉप कर दी गई. बैलून ऊपर जा रहा था तो जाहिर सी बात है बॉल की भी वेलोसिटी क्या होगी ऊपर जाते हुए? उतनी होगी जितनी बैलून की थी. तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल क्या होगी? ऊपर जा रही थी तो पॉजिटिव साइन प्लस 7 मीटर पर सेकेंड
बॉल की भी वेलोसिटी होगी ऊपर जाते हुए। अगर किसी क्वेश्चन के अंदर गिवन है बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम एनी हाइट, इसका मतलब ये है कि बॉल को उस हाइट से छोड़ा गया है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर बलून की जो वेलोसिटी थी वो 7 मीटर पर सेकंड थी वर्टिकली अपवर्ड्स डायरेक्शन के अंदर, और बॉल को उस बलून से छोड़ा गया था। तो बॉल की भी इनिशियल वेलोसिटी 7 मीटर पर सेकंड होगी वर्टिकली अपवर्ड्स डायरेक्शन के अंदर। अगर बलून स्टिल होता तो बॉल की इनिशियल वेलोसिटी 0 होती। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगी उसके ऊपर, क्योंकि वो ऊपर से ड्रॉप कर दी गई है। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी है? -g। तो कितना आ गया? हमें दे तो रखा नहीं है 10, तो -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, यह आ गया। और हमारा जो s है वो क्या है? -60 मीटर। अब पूछोगे -60 क्यों आया सर? क्योंकि जो हमारी डिस्प्लेसमेंट है वो डाउनवर्ड्स है, तो माइनस लेंगे ना। क्लियर? डिस्प्लेसमेंट हमारी डाउनवर्ड्स है, अब बॉल ऊपर से नीचे आ रही है, तो -60 मीटर। तो अब हमारा जो आंसर है, हमें ये पूछा गया है कि आंसर क्या देना है? फाइंड द टाइम कितना लगेगा बॉल को ग्राउंड पे पहुंचने के लिए। तो क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? S = ut - ½ g/t²। तो S क्या है? -60, U क्या है? 7t -½ 9.8 t²। ठीक है, तो ये क्या होगा? -60 7t -4 9.8 डिवाइड बाई 2 कितना होता है? 4.9 t²। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। 4.9 t² उधर ले जाते हैं, प्लस 7t, ठीक है, प्लस नहीं सॉरी -7t -60 = 0 आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। तो कैसे होगा सॉल्व? 4.9 इंटू 60 कितना होगा? 49 इंटू 6 हो गया, या 49 इंटू 2 इंटू 3 हो गया, 7 इंटू 2 7 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, तो क्या होगा? 7 2 = 14, 7 3 = 21, 21 - 14 7 आ जाएगा। तो 4.9 t² -21t प्लस 14t -60 = 0। इसको अगर हम इसके अंदर से कॉमन क्या लेंगे? 0.7t, तो क्या आएगा यहां पर? 70 - 30 है ना, यही आएगा। प्लस 2 ले लिया कॉमन, तो 70 -30 = 0। तो क्या फैक्टर्स बन गए इसके? 0.7t प्लस 2 और 70 -30, यही फैक्टर बन गए। ठीक है, ऊपर कर रहा हूं उसके बाद। तो t क्या आएगा? -2/0.7, जो पॉसिबल नहीं है, ये तो सॉल्यूशन गलत है। और दूसरा क्या है? t = टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता, t = 30/7, तो ये लगभग आ जाएगा 4.3 सेकेंड के इक्वल। तो आंसर क्या है? 4.3 सेकेंड। आई होप सबको फ्री फॉल और इक्वेशंस ऑफ मोशंस क्लियर हो गए होंगे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। थैंक यू। I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up.